नमस्कार दोस्तों, आज आपका जो वीडियो है वो वीडियो है पित्त की पथरी। दोस्तों, पित्त की पथरी इस समय समाज में बहुत तेज़ फैल रही है, पूरे देश में बहुत तेज़ फैल रही है और इसको लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसे जागरूक हो करके अपने खान पान में नियम में चेंज ला करके इससे बचा जा सकता है। तो आज आपको हम एक ऐसा आयुर्वेदिक उपाय बताने वाले हैं। 5 ही दिन में पित्त की पथरी निकल कर बाहर आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों, जब तक आप कारण नहीं जानेंगे निवारण आसान नहीं होता। तो कारण जानिए और पहले ही सचेत हो जाइए कि हमें पित्त की पथरी हो ही नहीं। अब पित्त की पथरी क्यों होती है, कारण आप जान लीजिए। जब आपका खान पान डिस्टर्ब होता है, लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं, लाइफ स्टाइल बदल दीजिए दोस्तों। और मोटापा कम करिए, धूम्रपान बिल्कुल मत करिए, धूम्रपान अल्कोहल सब चीज़ें छोड़ दीजिए। और बाहर की चीज़ें अब जब खाएंगे तो आपका 3 दोष से हमारा शरीर बना है, 3 दोष से वात पित्त कफ। ये 3 दोष अगर आपके गड़बड़ होंगे तो शरीर में तभी रोग होता है। तो दोस्तों, आप अपने खान पान की दिनचर्या को चेंज कर दीजिए, बाहर का चीज़ मत खाइए, मोटापा कमिए। बाहर की चीज़ें जितनी हैं सब घटिया चीज़ों से बनता है। और प्लास्टिक की चीज़ों में रखी हुई चीज़ें मत खाइए, जो भी प्लास्टिक की चीज़ में पन्नी में मिल रही है उसे अवॉइड कर दीजिए। तेल दोस्तों, रिफाइंड मत खाइए। रिफाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, बात रोग को बढ़ाएगा। जब आपका बात रोग बढ़ेगा तो आपके शरीर में लीवर डिस्टर्ब होगा, जब लीवर डिस्टर्ब होगा पैनक्रियाज डिस्टर्ब होगा और आपके पेट में फिर एसिड बनेगी और धीरे धीरे यही लीवर जब खराब हो जाएगा तो पित्त की थैली पथरी वगैरह तमाम समस्याएं होने लगती हैं। तो दोस्तों, पैकेट बंद खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है, पैकेट बंद खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और प्राकृतिक नियमों का आप पालन करिए। प्राकृतिक नियमों का कौन सा पालन है, आप वीडियो पढ़ा है। कहने का मतलब आप खाने पीने का समय चेंज कर लीजिए, कैसे हमें खाना है, कब सोना है, चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करिए। और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ शामिल करिए। सजीव चीज़ें निर्जीव मत खाइए, हरी साग सब्जी खाइए। जितने आप हरी साग सब्जी खाएंगे उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हरी साग सब्जी में सीजन वाइज खाइएगा, बिना सीजन वाइज नहीं। और जो सीजन वाइज आपको फल मिलते हैं वो फल खूब खाइए प्रचुर मात्रा में। 3 चीज़ें छोड़ दीजिए, 3 सफ़ेद चीज़ें। नमक के स्थान पे दोस्तों आप सीधा नमक, ब्लैक नमक खाइए। चीनी बिल्कुल ना खाइए, चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए या धागे वाली मिश्री लीजिए और मैदा हटा दीजिए। तेल जो भी खाना है, रिफाइन जो भी खाना है, रिफाइन को 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और उसमें जो होता है 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। तो जो कुछ भी उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, सब नष्ट हो जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सोयाबीन तेल मत खाइए, सोयाबीन तेल आप खाइए, लेकिन सोयाबीन खरीद के लाइए, मूंगफली खरीद के लाइए, सरसों खरीद के लाइए और खुद जाकर मशीन पर अपने आँख के सामने तेल निकलवाइए, वही तेल खाइए। कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप अपने खान पर और भूख से हमेशा 70% ही खाना खाइए, 30% हमेशा भूखे रहिए। सुबह का खाना आप ज़्यादा खाइए, दोपहर का खाना सुबह से आधा खाइए और दोपहर का आधा आप रात में खाइए। रात में नाम मात्र वो भी सब्जी रोटी साग रोटी ही खाइए। एक खाने पीने का नियम आपने अपना लिया। और योगा जरूर करिए। सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, वो भी नंगे पाँव, पक्की रोड पे नहीं, कच्ची पे जहाँ मिट्टी हो, घास फूस हो, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करिए। 2 घंटे खुद जम की योगा करिए 5 बजे से 7 बजे तक। अनुलोम विलोम कपालभाति जरूर आप करिए। कभी भी आपको पित्त की थैली नहीं होगी, पथरी नहीं होगी, पित्त की थैली में पथरी नहीं होगी और कोई पेट से संबंधित रोग नहीं होगा जिसने अनुलोम विलोम और कपालभाति कर लिया। अब वहीं पे आप 2 घंटे का समय, ये प्रकृति के नियम है। इन नियमों का खान पान जरूर, खाना खाते समय पानी बिल्कुल मत पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद। ये नियम आपने अपना लिया तो कभी नहीं होगा। और टेंशन मुक्त, चिंता मुक्त जीवन जिए, 10 बजे तक सो जाइए। ये हो गए बचाव के साधन। ये बचाव के साधन जरूर अपनाइए। धूम्रपान बिल्कुल मत कीजिए, अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर देंगे तो कभी आपके पित्त की थैली में पथरी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब हम चलिए आपको बता देते हैं जो आज का उपाय आपको है। ये उपाय कर लीजिए, 5 ही दिन में पित्त की पथरी निकल जाएगी। लेकिन उसमें भी रीजन है दोस्तों, कई साइज में होती है। ये दवा तब काम करती है जब आपकी पथरी 10 mm तक हो। कितने mm तक दोस्तों? 10 mm तक। 10 mm तक की आपकी पथरी है
तभी आपको निकालेगी। 10 mm से ऊपर है तो आपको समय लग सकता है 13 mm तक, लेकिन 13 mm से ऊपर है तो ये पथरी नहीं निकलती है, फिर इसका ऑपरेशन ही होता है। लेकिन ये पथरी हो ही नहीं उसके पहले उपाय कर लीजिएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर पथरी हो गई है तो दोस्तों क्षारीय चीज़ लेना है। क्षारीय चीज़ में नींबू होता है, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, खट्टा होता है। तो आपको सुबह उठने के बाद तुरंत बासी मुँह 2 से 3 गिलास नींबू पानी पीना है। क्या पीना है? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी कर लीजिए, नींबू घोल। लेकिन याद रखिएगा जब नींबू पानी बनाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाइएगा, इसके अलावा किसी और बर्तन में मत बनाइएगा, तुरंत वो नुकसान करता है। ये हो गया पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, अब आप इसको करने के बाद जाइए योगा एक्सरसाइज करिए। अब जब योगा एक्सरसाइज करके आइए तो दोस्तों आपको सेब लेना है। सेब सबसे ज़्यादा फायदेमंद है पित्त की पथरी के लिए। 300 ग्राम सेब आप इसे खा जाइए या उसका रस आप पीजिए। 150 ग्राम सुबह शाम उसका आप रस पीजिए। सेब का रस बहुत फायदेमंद है, सेब का रस। नहीं तो 300 ग्राम आके आप सुबह खाली पेट सेब खाइए। इससे आपको दिल की बीमारी होगी, पेट सही रहेगा और आपको पथरी को निकालने में आसान कर देगा। या तो सेब या 150 ग्राम सुबह, 150 ग्राम शाम को खाली पेट सेब का रस आप पी सकते हैं। ये हो गया। अब जो मैं बताने वाला हूँ गुड़हल का फूल। दोस्तों आप देखे होंगे गुड़हल का फूल सब लोग पूजा के लेते हैं। इसका पाउडर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फूल लेकर के सुखा के पाउडर आप बना लीजिए। हिबिस्कस नाम से आपको हिबिस्कस नाम से आपको ऑर्गेनिक पाउडर भी मिल जाएगा, उससे ले सकते हैं। लेकिन आपको फूल ऐसे ले लीजिए। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6, D, मैग्नीशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे इसमें पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। अब इसे कितना लेना है दोस्तों? आपको इसे लेना है 5 ग्राम। 5 ग्राम रोडी रात में गर्म पानी के साथ, गर्म पानी के साथ सोते समय, और सिर्फ 5 दिन लेना है। ओडी 5 डेज। 5 दिन में ही आपकी पथरी को ही निकाल देगा। पित्त की पथरी के 5 दिन लेना है। आप गुड़हल का फूल तोड़ लाइए, आपके कहीं पे भी होगा, आप देख रहे होंगे पूजा करने के लिए आता ही है, ये आसानी से मिल जाएगा। गुड़हल का फूल आप तोड़ लाइए, उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसे आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर आपका मिक्सी में होगा, बन सकता है। ये आपके पास दोस्तों उसमें जिसमें खरल होती है, जिसमें अदरक आप कूट के चाय में डालते हैं, उसी में डाल के इसे कूट लीजिए। कूटने के बाद इसी को आप 5 ग्राम गर्म पानी के साथ रात सोते समय खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, याद रखिएगा, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी से आप लेंगे। दूसरे या तीसरे दिन आपको लगेगा हल्का हल्का दर्द हो रहा। तो जब हल्का हल्का दर्द हो रहा है सीने के पास, तो आप जान लीजिए आपकी पथरी टूट रही है। आपकी पथरी टूट रही है, 5 दिन में ही निकाल देगी। पहला स्टेप 5 दिन करना है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमारी पथरी है, तो कभी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा 10-5 दिन के बाद, फिर इसे 5 दिन ले लीजिएगा। यानी कि एक बार जब ले लीजिएगा सिर्फ 5 दिन ही लेना है, 2-3 स्टेप कर दीजिएगा। एक बार 5 दिन का लेने के बाद 10-15 दिन मत लीजिएगा, फिर 5 दिन इसे ले लीजिएगा। इस 2 से 3 स्टेप करने में ही पथरी निकल जाएगी। अगर 10 mm तक है तो, 10 mm से ऊपर है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसमें देखना पड़ेगा उसकी कंडीशन क्या है। अब इस पर 2-3 चीज़ें निर्भर करता है, उम्र क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, और आप क्या खान पान रखते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसी तरह से आयुर्वेद में बहुत सारे फार्मूले हैं। ये तो पहला फार्मूला, आपको पहला उपाय बता रहा हूँ। इसी तरह से और उपाय हम अपने चैनल पर, अब एक उपाय ये नहीं है कि हर एक उपाय हर एक आदमी के काम आ जाए। जैसी दवा है, हर एक दवा, हर एक एंटीबायोटिक सबको नहीं सूट करती, किसी को कोई दवा, किसी को कोई दवा। तो दोस्तों इसे लीजिए, फिर अगला उपाय हम आपको बताएंगे। आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, कैसे होती है। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। अपना ज्ञान भी बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि सबका पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। पैसा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है एलोपैथिक दवा खाने में, और एलोपैथिक दवा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन हम तो सबसे पहले यही कहेंगे, अगर आपने प्रकृति नियम को अपना लिया तो आपको पित्त की पथरी होगी नहीं। लाइफ स्टाइल चेंज कर दो, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, तेल नमक चीनी मैदा छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, होगा ही नहीं। धूम्रपान अल्कोहल मत लीजिए, सोने का समय, जागने का समय, और सुबह उठिए, पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए, तो आप
ठीक हो जाएगी। तो हमने क्या बताया, पहले सुबह उठने के बाद नींबू पानी पीना है 2 से 3 गिलास, वो भी कांच या मिट्टी के बर्तन में घोल करके। उसके बाद आपको जाना है योगा एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे तक जमकर कीजिए। उसके बाद आइए सेब का रस पीना है 150-150 ग्राम सुबह शाम खाली पेट। और उसके बाद क्या लेना है, ये हैरविकस यानी गुड़हल के फूल का आपको पाउडर बना लेना है, लाके सुखा लेना है। 5 ग्राम पाउडर गुनगुना पानी के साथ खाने के 1.5 घंटे के बाद पीना है। 5 दिन में पथरी निकल जाएगी। दोस्तों एकदम सटीक, बहुत अच्छी दवा है। फिर मिलते हैं नए उपाय के साथ, नए फार्मूले के साथ अगले वीडियो।